वेलकम टू द सीरीज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हम अपना पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है पैरेलल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। इसमें हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में बहुत सारे टॉपिक्स जो है एलाबोरेट वे में देख चुके हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और वो टॉपिक्स जैसे कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एंड पैरेलल इक्वेशंस। तो इस वीडियो में हम जो है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में हम जो है पैरेलल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी कि हमें जो हमारा एंगल है फाई वो निकालना है। पहला कर्व दिया हुआ है, पहले इसके लिए r इक्वल a1 माइनस cos थीटा। अब हमें निकालना क्या है, फाई निकालना है। ठीक है, और हमने देखा था कि टेन फाई क्या होता है, r डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो हमें टेन फाई निकालने के लिए r तो हमें दिया हुआ है और डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस कर्व का, यानी कि जो हमारे पास कर्व है इक्वेशन फर्स्ट ऐसे कहते हैं, और इसका हम जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो बाय डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा देन दिस विल बी डी आर बाई डी थीटा ए दिस विल बी साइन थीटा। ओके, एंड नाउ टेन फाई इक्वल आर, दैट इज a1 माइनस cos थीटा एंड डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या है, 1/a साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ से हम डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है कि 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, या 2 थीटा अगर लें तो यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर साइन 2 थीटा की बात करूँगा तो यह हुआ 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। तो सिंपली हमें यहाँ से टेन फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, टेन थीटा बाई 2 दैट इज फाई इक्वल थीटा बाई 2, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल चुका है। अब हम जो है सेकंड वाला बी वाला जो है कर्व देखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम जो है हमें निकालना है फाई। तो सिंपली सेम हमें डी आर बाई डी थीटा या डी थीटा बाई डी आर निकालना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसे 2a इक्वल आर 1 प्लस cos थीटा इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि डेरिवेशन इसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करें तो हमें यहाँ मिलेगा 0 r 1 माइनस cos थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। आई होप ये डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आया होगा, तो पता ही होगा ये डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं हम। तो इसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं डी आर अपॉन डी थीटा, हमें मिलेगा r साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन r, हम इस जो है r को इधर लाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा डी थीटा इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वापस से हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने अभी देखा था, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा तो क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाया। तो ये क्या है, हमें पता है कि टेन फाई होता है r डी थीटा बाई डी आर। ये है हमारे पास 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा एंड 1 अपॉन टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, कोट थीटा। ठीक है ना, कोट फाई नॉट थीटा, कोट फाई इक्वल हमें मिलेगा यहाँ से cos दैट इज 10 थीटा बाई 2। अब कोट थीटा हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू है, तो कोट को हम साइन में चेंज करते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 90 माइनस फाई इक्वल 10 थीटा बाई 2, देन आई कैन सिंपली राइट फाई बाई 2 माइनस फाई इक्वल थीटा बाई 2, देन फाई विल बी फाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल। हमें फाई फाइंड करना था, तो क्या बोला क्या मिला हमें, फाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूजुअल नोटेशंस
प्रूव दैट टेन फाई इक्वल, तो ये हमें कार्टेशियन जो है इक्वेशन दी हुई है। तो इसके लिए देखिए हम फाई डिस्कस कर चुके हैं, थीटा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमें एक और एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो है शाई। अब ये शाई क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं एक बार। जब हमने फाई निकाला था, थीटा तो हमें पता होता ही है कि ये मान लो कोई कर्व है जिस पे हमें पी पॉइंट दिया हुआ है आर एन थीटा, तो हमें ये हमारी ओ पी जो है रेडियस वेक्टर है और ये हमारा थीटा, तो थीटा तो हमें पता ही होता है इनिशियल लाइन एंड रेडियस वेक्टर के बीच जो कोण होता है, और फाई जो होता है वो टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल होता है। ठीक है, तो हम ये तो फाई और थीटा को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट, इसे हम शाई कहते हैं। ठीक है, अब शाई होता क्या है, तो देखिए ये जो हमारी टेंजेंट है, ये इनिशियल लाइन से जो कोण बना रही है उसकी टेंजेंट को ही हम स्लोप कहते हैं। ठीक है ना, तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, टेन शाई। ये जो हमारी ओ एक्स लेते हैं, तो इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन से जो एंगल बना रही है, ये सपोज ये पी टी है, तो ये जो पी टी हमारी टेंजेंट है, ये इनिशियल लाइन से जितना कोण बना रही है उसकी टेंजेंट को ही हम स्लोप कह सकते हैं। ठीक है ना, इस पी टी के लिए तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप को ये लिखते हैं हम। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। तो और अगर यहाँ इस ट्राइंगल में ओ पी टी में अगर हम जो है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई शाई इक्वल थीटा प्लस फाई। ठीक है ना, अब ये सिंपल, ये जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड किसी लाइन के दोनों तरफ या किसी लाइन पर बने सारे जो कोण होते हैं उनका योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई, ये वाला एंगल, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें। और अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये एक तो ये एंगल और एक ये, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर मैं प्लस इसमें फाई करूँ, सॉरी शाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें शाई की वैल्यू सिंपली आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, शाई बराबर शाई इक्वल थीटा प्लस फाई, हमें निकालना है यहाँ से टेन फाई। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस वाले जो रिलेशन है इसे यूज़ करूँगा, तो शाई क्या मिलेगा हमें, शाई मिले सॉरी फाई मिलेगा हमें शाई माइनस थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं, तो टेन फाई इक्वल टेन शाई माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ हमें टेन का फॉर्मूला पता ही होता है, तो टेन शाई माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन शाई इंटू टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, जैसे जब हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो हमें टेन थीटा क्या मिला था, वाई बाई एक्स, तब हमने लिखा था थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, दैट इज वाई बाई एक्स, एंड हमें शाई टेन शाई की वैल्यू पता है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम सिंपली यहाँ से जो है टेन फाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें यहाँ टेन फाई शाई की वैल्यू में डी वाई बाई डी एक्स है और माइनस टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई एक्स। ठीक है, और कौन में लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन शाई दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन थीटा दैट इज़ वाई बाई एक्स। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा टेन फाई इक्वल, यदि हम यहाँ से x कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ मिलेगा हमें x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा x सॉरी हाँ ठीक है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ मिलेगा x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स दैट इज वाई अपॉन, यहाँ में क्या मिलेगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, और शायद यही हमें प्रूव करना था, एक मिनट, ये जो हमें प्रूव करना था ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
फॉर द कर्व, हमें कोई कर्व दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर, यानी कि जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमें tan फाई को क्या बताना है, कांस्टेंट बनाना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ए की पावर थीटा कोट थीटा, अब हमें कोट अल्फा सॉरी, तो हमें पता है कि tan फाई निकालने के लिए हमें डी थीटा बाई डी आर या डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू चाहिए होती, तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट अगर ये है तो मैं इसका जो है थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो मुझे मिलेगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल ए की पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली मैं निकाल सकता हूँ tan फाई इक्वल क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। तो आर क्या है हमारे पास ए की पावर थीटा कोट अल्फा डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। तो हमें डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू पता है, तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी 1 ए की पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 1 कोट अल्फा डेट इज tan अल्फा, ओके। तो tan फाई हमें मिला है tan अल्फा, तो हम कह सकते हैं कि फाई इक्वल अल्फा, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था, ओके। हम सॉरी मैंने यहाँ लिखा था ये tan फाई इक्वल कांस्टेंट नहीं, हमें फाई इक्वल कांस्टेंट प्रूव करना था, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर के बीच में जो होता है फाई होता है, उसकी टेंजेंट नहीं। तो ये फाई को हमने जो है कांस्टेंट प्रूव कर दिया, दिट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग कर्व्स, जो कार्डियोइड्स है, हमें दो कार्डियोइड्स दिए हुए हैं, इनके बीच का जो हमें एंगल निकालना है। आइए देखते हैं। वैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये दोनों कार्डियोइड्स जो है देखिए कार्डियोइड, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से होती है, और अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो इसकी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों के बीच में कभी एंगल हो तो हमें हमेशा पता होता है कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो π/2 होता है, लेकिन हमें यहाँ तो प्रूव करना है, ठीक है ना। और ये हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में काम सोल्व कर रहे हैं, तो हम जो है इसका एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है ये हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, ठीक है ना। तो इन दोनों कार्डियोइड ये जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ माना कि वो पॉइंट P पर मिलते हैं, ठीक है। तो P के जो है मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ r1 एंड θ1, ठीक है। अब जो इस वाली कर्व पर जो टेंजेंट है जो P से जाती है, ठीक है ना, इस वाली कर्व की जो टेंजेंट जो P से होकर जाती है वो अगर रेडियस वेक्टर से φ1 कोण बनाती है, और इस वाली कर्व की जो टेंजेंट है जो P से होकर जाती है वो अगर रेडियस वेक्टर से φ2 कोण बनाती है, तो इन दोनों कर्व्स के जो इंटरसेक्शन का एंगल होगा वो क्या होगा φ1 माइनस φ2, ठीक है। अगर मैं उस एंगल को फाई ले लूँ, ठीक है ना, अगर मैं उस एंगल को जो है हमने पार्ट फर्स्ट में देख ही चुके हैं वैसे हम, तो हमें वैल्यू निकालनी है φ1 माइनस φ2 की, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यही होता है, वहाँ हमने फाई लिया था फाई इक्वल φ1 माइनस φ2। तो यहाँ हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा φ1 और फिर हम φ2 निकालेंगे, उसके बाद φ1 माइनस φ2 करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जो है हमारा कर्व इसकी बात करें r इक्वल a1 प्लस कोस थीटा, तो इसके लिए भी हम वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके लिए हम पहले फाई निकालेंगे, ठीक है। तो फाई निकालने के लिए हमें tan फाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें tan फाई की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालूँ इसका तो क्या होगा टी बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा, ठीक। और tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है आर डी थीटा बाई डी आर। हमें आर क्या है a1 प्लस कोस थीटा दिया हुआ है, और डी थीटा बाई डी आर दैट इज 1 माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, वापस से हम जो है हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो है कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाइम बहुत हो जाएगा। तो वापस से जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी उसके बेस पर मैं लिख देता हूँ कि ये माइनस ये बचाएगा कोट थीटा बाई 2। तो हमें tan फाई की वैल्यू क्या मिली है कोट थीटा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोट को हम क्या लिख सकते हैं tan
π/2 plus θ/2. Okay, because we have the minus sign, so if I include minus sign, then I can write tan phi equal tan π/2 plus θ/2. ठीक है ना, इस माइनस साइन को इंक्लूड करने के बाद मैं ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज जो tan π/2 प्लस θ/2 होता है वो माइनस कोट θ/2 होता है. ठीक है ना, तो ये तो यहाँ तो माइनस है ही. ठीक है ना, तो इस माइनस को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया. तो उसके बाद हमें क्या मिला, फाई की जो वैल्यू है हमें मिली π/2 प्लस θ/2. अब ये जो फाई है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पी पर क्या होगी भाई, पॉइंट पी दोनों कर्व पर है. ठीक है ना, तो पी r1 एंड θ1 है, तो इसमें अगर r1 θ1 रखे तो फाई की वैल्यू क्या होगी इसके लिए हमारे पास π/2 प्लस θ1/2. ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई. सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट हम जो है इसे दे देते हैं और इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये तो हमें निकालना है. ठीक है ना, अब अगर मैं सेकंड कर्व की बात करूँ तो सेकंड कर्व हमारे पास क्या है, r बराबर b1 माइनस कोस थीटा. तो ये सेम प्रोसेस आपको इसके लिए भी करनी है. ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए मैं इसको जो सेम कैलकुलेशन हमें करनी है, dr/dt निकालना है. ठीक है ना, तो यहाँ से हमें ये जो φ1 की वैल्यू मिली है, ठीक है ना, p1, ये जो p के लिए ये तो फाई था हमारा. अब जब हम इस पॉइंट को यूज़ किया p पर तो φ1 की वैल्यू मिलेगी. वापस से जब हम इस सेकंड वाले कर्व के लिए इस पॉइंट को यूज़ करेंगे तो हमें φ2 की वैल्यू मिलेगी. ठीक है ना, तो जो हमारे फाई की वैल्यू होगी, हमें फाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लेना. ये तो p1 जब हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे तब θ1 लिखेंगे. ठीक है ना, तो θ/2 मिलेगी. ठीक है, अब अगर मैं p पर बात करूँ, क्योंकि p जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो दोनों कर्व पर है. अगर मान लो ये कोई कर्व है और ये कोई कर्व है, ठीक है, दो पर क्रॉस हो गए, अगर कोई कर्व इस तरीके से दिया हुआ है और ये हमारा p है, ठीक है ना, तो हमें ये p तो दोनों जो है कर्व पर है, तो ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है ना, तो p पर क्या होगा, फाई की वैल्यू हमें मिलेगी θ1/2, क्योंकि ये जो p की कोऑर्डिनेट्स वो r1 एंड θ1 हमने लिए हैं. ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिला है. अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज़ करके हम फर्स्ट में को आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ देखते हैं हमें क्या निकालना है, φ1 माइनस φ2. तो φ1 हमारा क्या है, ये दिस इज आवर φ2. ठीक है ना, कर्व सेकंड के लिए हम बात करें तो y2, क्योंकि हमने लिया है कर्व जो है ये कर्व, इसकी टेंजेंट जो है रेडियस वेक्टर से φ1 कोण बनाती है, और इस सेकंड वाले कर्व की जो है टेंजेंट, आई होप आपको विजिबल है. ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले कर्व की जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर से φ1 कोण बनाती है, और सेकंड वाले कर्व की जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर से φ2 कोण बनाती है. ठीक है ना, तो जब मैं पॉइंट p की बात करूँगा, वो पॉइंट p दोनों जो है हमारा कर्व पर होगा, तो यहाँ से फाई निकालने के बाद अगर हम p का यूज़ करेंगे तो हमें φ1 मिलेगा, और इस सेकंड वाले कर्व के लिए ये यूज़ करेंगे तो हमें φ2 मिलेगा. मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप यही कैलकुलेशन सेम जो है इसके लिए dr/dt निकालेंगे और फाई की वैल्यू आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं. तो यहाँ से φ1 माइनस φ2 क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, φ1 हमारे पास है π/2 प्लस θ1/2 एंड माइनस φ2 क्या मिला, θ1/2. तो सिंपली हमें φ1 माइनस φ2 क्या मिला, π/2. ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई इस तरीके से सेम कर्व दिए हुए हों, दोनों कार्डियोइड हमें दिए हुए हों, तो इनके बीच में हमेशा कोण जो होता है वो π/2 होता है. ठीक है ना, यहाँ केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसलिए इनके बीच का एंगल है वो π/2 है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट फॉर टुडे. कोई इलिप्स की इक्वेशन हमें दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, जो कि हमने पिछली वाली पार्ट सेकंड में देखा था, और परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ये वाला हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ. सॉरी, ये शायद एक मिनट, 1/r, ये L/r है. ओके, आई एम सॉरी. तो हमें एक जो है दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है L/r इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा, इसका वापस से हम जो है थीटा के सो इस बार सॉरी आर के रेस्पेक्ट में हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, तो क्या मिलेगा, माइनस L/r². ठीक है ना, 1/r, ये तो कांस्टेंट है L, तो 1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/r², और हम r के जो है रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये जो थीटा तो वेरिएबल है. ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ई साइन थीटा
डी थीटा बाई डी आर। ओके, तो यहाँ से हम डी थीटा बाई डी आर आसानी से निकाल सकते हैं। डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू में क्या मिलेगी, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमें सेम प्रोसेस यूज़ करनी है और हमें पोलर सब टेंजेंट जो है वो फाइंड करनी है इस कर्व के लिए। आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल जो है उनकी लेंथ निकाली थी। तो आपको पता ही होगा पोलर, अगर हम ए की बात, सॉरी हम ए को सोल्व कर लें, तो पोलर सब टेंजेंट जो है उसकी लेंथ हमें क्या मिली थी कल, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है ना। तो हमें आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर फाइंड करना है। डी थीटा बाई डी आर हमारे पास है, तो सिंपली इसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा, दैट इज एल अपॉन ई साइन थीटा। और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। तो पोलर सब टेंजेंट हमने फाइंड कर ली जो कि हमारी मिली है एल अपॉन ई साइन थीटा। अब हम निकालते हैं द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ठीक है ना। अब उसे हम क्या लेते हैं, स्मॉल पी लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसे लिखते हैं एल अपॉन आर 1 प्लस ई कोस थीटा। ओके, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर लेंथ। तो इसका एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ये पी बराबर आर साइन फाई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने पिछली वाली वीडियो पार्ट सेकंड में हम देख चुके हैं कि ये कहाँ से आया, ठीक है ना। तो जब हम पी बराबर आर साइन फाई में पता है, तो अगर इसका हम लोग लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। वैसे अगर बिना लोग के भी हम करें तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो या मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, ये हमने कर चुका है हम कर चुके हैं डी थीटा अपॉन जो है डी आर की वैल्यू में पता है एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन फाई। तो साइन फाई को निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे कोसेक में चेंज करेंगे और कोसेक की वैल्यू बता दें 1 प्लस जो है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इससे आसानी से जो है साइन को हम 10 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोट में चेंज करने के बाद हम इसे 10 में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हमें पता जरूरत पड़ेगी कोट फाई की, ठीक है। कोट फाई क्या होता है, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम 1 अपॉन आर इस वाली टर्म को 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जो है हम लिख सकते हैं इसे, हमें जो मिला है वो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू हम क्या मिली है, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपली मुझे बनाना है 1 अपॉन, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल एल अपॉन सॉरी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन एल। अब मैं इसका जो है दोनों तरफ आर से डिवाइड करता हूँ, तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है कोट फाई की वैल्यू है, ठीक है ना। तो कोट फाई मिलने के बाद हम साइन फाई को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर की जगह आर हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन एल, ठीक है। अब आर की वैल्यू तो हमें पता है, गिवन कर्व ही आर की वैल्यू है, ठीक है। कर्व क्या गिवन, यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा इंटू एल एंड ये तो ई साइन थीटा, ठीक है। तो एल से एल क्रॉस हमें क्या मिला, ये कोट फाई हो गया। कोट फाई की वैल्यू में मिली है ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। अगर हम वहाँ पहले ही लोग ले लेते तो ये जो रिजल्ट हमें आसानी से मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, हमने कर लिया है। इसके बाद सिंपली अब तो हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें पता है कि पी जो परपेंडिकुलर लेंथ, जो रिक्वायर्ड लेंथ हमें चाहिए, उसकी वैल्यू आर साइन फाई होती है, ठीक है ना। ये हमने पिछली वाली स्लाइड में हम इसे देख चुके हैं, ये क्यों होता है। तो सिंपली अगर मैं इसका ये वाली जो लेंथ है ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी
आई होप आपको विजिबल है। तो 1 सेकेंड, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, तो 1/p² की वैल्यू में फाइंड जो हमने पिछली बार निकाली थी, यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका इन्वर्स करके स्क्वायर हूँ तो यहाँ क्या होगा 1/r² और 1/sin² फाई, दैट इज कोसेक² फाई। अब कोसेक स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 1+cot² फाई, ठीक है ना। और कोट की वैल्यू तो हमें पता ही है जो हमने अभी निकाली थी, तो सिंपली 1/p² की वैल्यू में क्या मिलेगी 1/r²। और 1+cot² की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू में ये है, तो ये क्या होगा e² sin² थीटा अपॉन 1+e cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर इसे हम आगे सोल्व करें तो 1/p² की वैल्यू में क्या मिलेगी 1/r², 1+, ठीक है ना। मैं इधर एलसीएम लूँ तो 1+e ये हो जाएगा, इसका एलसीएम खोल जब मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 1+, और ये चलो एक बार ओपन कर ही लेते हैं, 1+e² cos² थीटा प्लस 2e cos थीटा प्लस e² sin² थीटा, ठीक है, अपॉन 1+e cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है ना, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल, तो यहाँ बचेगा केवल e², तो 1/p² की वैल्यू में क्या मिली 1/r², 1+e², ठीक है ना, ये टर्म 1 हो गया, e² हो गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1 एंड प्लस 2e cos थीटा अपॉन 1+e cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर अगर हमारी फर्स्ट है, तो जो कि हमने इस वाली जो है रिजल्ट से निकाली है, और सिंपली हमें p फाइंड करना है, ठीक है ना, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें गिवन कर्व क्या था, गिवन कर्व में दिया हुआ है जो हमारा है L/r इक्वल 1 प्लस e cos थीटा, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, L/r इक्वल जी यही है, ठीक है ना। तो जो हमें कर्व दिया हुआ है ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से अगर हम जो ये हमारे पास थीटा है, ठीक है ना, अगर दोनों तरफ कोस थीटा है, अगर हम कोस थीटा को एलिमिनेट कर दें इन दोनों इक्वेशन से, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें जो p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और वही इसकी पैरेलल इक्वेशन भी होगी, क्योंकि ये p और r में एक इक्वेशन होगी, ठीक है ना। पैरेलल इक्वेशन क्या होती है हम देख ही चुके हैं, तो ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ये हमारा गिवन कर्व है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कोस की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, e cos थीटा इक्वल होगा L/r-1, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम थीटा को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू में इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1/p² इक्वल 1/r², 1+2e कोस थीटा की वैल्यू में यहाँ से लिख सकता हूँ L/r-1/e, ठीक है ना। ये एक काम करते हैं, e cos थीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो e cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी L/r-1, ठीक है ना, प्लस e² अपॉन 1 प्लस जो हमारे पास है L/r-1, कोई गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है, ठीक है। हम इससे आगे सोल्व करते हैं, तो 1/p² इक्वल टू 1/r², एक बार सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1+e², ये 2L-r, यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो r को अभी यहीं रहने देते हैं, ये सिर्फ L-r के अपॉन में आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरे के अपॉन में नहीं है। और ये प्लस सॉरी, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1+L-r और अपॉन r। अब अगर मैं इस r को ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉमन लूँ तो हमें क्या मिलेगा 1+p² इक्वल टू 1/r², ठीक है ना, 1 ये अगर r कॉमन है तो r प्लस r इंटू e² प्लस 2L-r, नीचे से मिलेगा मुझे r प्लस L-r, r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली, और ये जो हमने एलसीएम लिया था दोनों तरफ, तो ये r से r भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला 1/p² dt 1/r², ठीक है। यहाँ से मिला हमें
एल, ओ सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ जो है ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। इस 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एल बाई आर, तो हमें क्या मिलेगा, एल स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, दैट इज सॉरी इसको यहाँ एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, दैट इज ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्रॉस जाएगा, तो हमें नीचे इसकी जगह मिलेगा एल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये टर्म हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सॉरी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/p स्क्वायर इज 1/l स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 प्लस ई स्क्वायर एंड 2l प्लस 2l अपॉन आर और यहाँ से -2, ठीक है। तो सिंपली जो हमें इक्वेशन मिली है लास्ट में 1/l स्क्वायर दैट इज़ 1, 2l अपॉन आर प्लस ई स्क्वायर -1, ठीक है। और ये जो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी वो यहाँ से हम p की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड जो है आंसर है, ठीक है ना। जो हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, और ये इसकी क्या होगी, पैरेलल इक्वेशन होगी गिवन कर्व की। क्यों होगी, क्योंकि हमने देखा था पैरेलल इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन इन द स्मॉल p एंड स्मॉल r, दैट इज स्मॉल p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एंड r इज रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी जो है पैरेलल इक्वेशन भी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के लिए जो है PDF अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी पैरेलल इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।